हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 32 चेस्ट का कटोरी ब्लाउज जो है उसकी कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको पेपर कटिंग करके बताती हूँ। जैसे जब भी हम पेपर कटिंग करते हैं, पेपर कटिंग को जैसे पेपर को उठा के आपको सिर्फ कपड़े के ऊपर रखना है और उसकी कटिंग करनी है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कटिंग बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो देखने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जैसे उनके लिए सभी साइज़ की कटिंग चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको सभी साइज़ की कटिंग जो है, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो या 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हो, डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग फिर से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है और ब्लाउज़ को कैसे सिलना है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट ली है। चेस्ट का नाप है हमारा 32 इंच, ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 13.5 इंच, शोल्डर है 11 इंच, नेक की लंबाई है, फ्रंट साइड का नेक है हमारा 5.5 इंच, बैक साइड का नेक है हमारा 8 इंच, बाजू की लेंथ है हमारी 4.5 इंच और बॉटम है हमारा 11 इंच। इसका हाफ लिया हमने 5.5 इंच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो पहले हमें बैक साइड निकालनी है। अब देखिए, पहले हमारी बैक साइड जो निकालनी है, तो 13.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है, तो हमें 14.5 इंच लेनी है। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें 14.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ हमारी लंबाई, जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी लंबाई हो गई। अब दूसरा हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर जो है वो है हमारा 11 इंच। 11 इंच शोल्डर है, तो हमें क्या करना है, ये देखिए, 2.25 इंच पे गला लेना है। 11 इंच हमारा शोल्डर है, तो 5.5 इंच, उसका हाफ आता है हमारा 5.5 इंच। आर्मोल लेना है हमें 5.5 इंच। अभी यहाँ पे आपका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जैसे हमने 5.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी आपको नाप के देखना है कि आपका परफेक्ट 5.5 इंच है कि नहीं। ये देखिए, अभी यहाँ पे आपको इस तरह से, ये हमारा शोल्डर। अभी चेस्ट का नाप कितना है, 32 इंच। 32 चेस्ट का है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, चेस्ट का 1/4 लेना है, 8 इंच। इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 9.5 इंच। अब देखिए, यहाँ पे हम कमर का नाप क्यों नहीं लेते। बहुत सारे कमेंट्स में आता है कि मैम आपने कमेंट का नाप नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हमारा कमर का 1/4 प्लस 1 इंच हमें बैक साइड के टक्स जो लगाने पड़ते हैं उसके लिए, और उसके आगे आपको 1.5 इंच लेना पड़ता है। यहाँ पे आपका जो सेम आता है, आधा इंच का फ़र्क आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेम जितना हमारा चेस्ट का नाप आता है उतने हम नीचे के साइड में सीधी एक लाइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम कमर का नाप लेते हैं तो कमर का नाप जैसे 6.5 इंच, यहाँ पे आपको 7.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, और उसके आगे यहाँ पे आपको 1.5 इंच यानी कि 9 इंच। तो यहाँ पे आपका तिरछा आधा इंच आता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सीधी इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, यह हमारी फिटिंग के लिए। अब देखिए, बैक साइड का नेक कितना है हमारा, 8 इंच। तो हम बैक साइड का नेक लेते हैं 8 इंच पे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्की सी गोलाई देनी है। जो भी आपका गला बनाना है उस तरीके से आपको आधा या 1.25 इंच बाहर के साइड से आपको इस तरह से निकाल के इसमें आपको ज्वाइन करना है। तो ये हुआ हमारा बैक साइड का नेक। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक साइड के लिए गोलाई देनी है 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, और यहाँ आपको 1.5 इंच पे गोलाई देंगे। ये देखिए, इसमें आपको ज्वाइन करना है इस तरीके से। अब ये हमारी बैक साइड तैयार हो गई है। अभी यहाँ आपको इस साइड में आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके भी बता देती हूँ। बाहर के साइड से आपको पहले इसकी कटिंग करनी है। गला आपको बाद में कट करना है। जैसे गला जब हम कटिंग करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए, आपको डिज़ाइन वाला गला बनाना है तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, बैक साइड कटिंग की है। अभी फ्रंट साइड कट करनी है। तो फ्रंट साइड कैसे कट करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जैसा है वैसा ही पहले आपको निकालना है। ये जो मार्किंग है,
एकदम परफेक्ट रखना है, इसे कम ज़्यादा नहीं करना। ये हमारा गले का मार्किंग, ये हमारा शोल्डर का मार्किंग, ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से लेना है। और ये हमारा आर्म होल जो हमारा बैक साइड का आता है, यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और यहाँ पे हमारा सीधा इस तरह से आएगा। अब देखिए फ्रंट साइड का नेक कितना है हमारा 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यह गला जो है ये हमें हल्का सा इस तरह से लेना है, थोड़ा सा बाहर के साइड से लेना है, यानी कि गला जो है एकदम गोल आता है। फ्रंट जो गोल गला चाहिए हमें तो एकदम परफेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था 5.5 इंच आर्म होल लिया था, तो ये हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। जैसे इस साइड से 5.5 इंच है तो यहाँ पे भी आपको 5.5 इंच मार्किंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था 1.5 इंच जो है बैक साइड की गोलाई के लिए लिया था, अभी 1 इंच जो है वो हमें फ्रंट साइड की गोलाई के लिए लेना है। तो यहाँ पे आपको 1 इंच की गोलाई देनी है। जैसे बैक साइड की गोलाई हमने 1.5 इंच पे दी थी, अभी बैक साइड की गोलाई तो हमने कट की थी, ये गोलाई कट की थी, अभी हमें फ्रंट साइड की गोलाई कट करनी है। यहाँ पे तो हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी, 1.5 इंच जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2.5 इंच लेना है और इस साइड में भी आपको 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे आपको सीधी एक लाइन खींचनी है, आप चाहे तो इसमें क्रॉस पट्टी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से एक सीधी लाइन खींची है। जैसे जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही आपको 5.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे आपको 2.5 इंच लेना है और गले के ऊपर जैसे यहाँ पे आपको 4 इंच जो हम यहाँ पे जॉइंट करते हैं तो इसमें आपको 1.25 इंच मिलाना पड़ता है, तो यानी 4.25 इंच। यहाँ पे जो हम ये जो कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है, कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक कटोरी जो जॉइंट होती है वो नापना है और उसमें आपको 1.25 इंच मिलाना है। वैसे मैं ब्लाउज़ के ऊपर भी बताऊंगी कि कैसे लेना है। और ये जो तीनों पॉइंट है इसे तीनों पॉइंट को आपको जॉइंट करना है। अभी ये निकलेगा हमारा इस साइड का पार्ट, आप चाहे तो इसे क्रॉस पट्टी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी भी बन जाएगी। लेकिन क्रॉस पट्टी हम थोड़ी बड़ी लेते हैं, ये क्रॉस पट्टी जब हम इसमें से निकालेंगे तो इसे थोड़ी बढ़ाना पड़ते हैं, कपड़े के ऊपर बढ़ाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं अलग क्रॉस पट्टी निकालते हैं। और ये जो पार्ट है ये हम पहले निकालेंगे। यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ आपको क्या करना है ये देखिए, अभी पहले तो हमने बैक साइड की कटिंग की थी तब ये गोलाई कट की थी, अभी हमें फ्रंट साइड की गोलाई कट करनी है। अभी हमने फ्रंट साइड की गोलाई कट की है, अब आपको क्या करना है पहला गला कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये कटोरी के साइड का जो पार्ट है वो हमारा निकल जाता है। अभी हमें मेन पार्ट जो है कटोरी का पार्ट जो है वो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कटोरी का जो पार्ट है वो आपको रखना है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे नीचे के साइड में एक सीधी लाइन खींचनी है, 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और यहाँ पे आपको एक सीधी लाइन लगानी है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये ऐसे ही लगानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो कटोरी के साइड का जो पार्ट है वो आपको इस तरीके से इसे यहाँ पे रखना है और यहाँ एक मार्किंग करनी है।
यहाँ पे आपको मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, 2.5 इंच इस यहाँ पे लेनी है चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई। तो यहाँ आपको ये गले की लंबाई आएगी और यहाँ आपको गला जो है इस तरीके से निकालना है। यहाँ आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है। ये आता है हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच आता है तो इसका आपको क्या करना है, इसका हाफ आपको करना है। तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे के साइड में लिया है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.5 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच लेना है। अभी ये 1.5 इंच के लिए टक्स पॉइंट के लिए हुआ और इसके आगे आपको क्या करना है, जितना हमारा ये देखिए कितना आता है 3.25 इंच, तो इसके आगे आपको 3.25, इसका हाफ जो है वो आपको इसके आगे लेना है। तो 3.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो ये आता है हमारा 2.25 इंच। यहाँ से यहाँ तक नापना है 2.25 इंच। तो इस साइड में भी आपको 2.25 इंच ही लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपको इसे ज्वाइंट करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है क्योंकि गले की जो चौड़ाई है उतनी रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सिलाई मार्जिन के लिए ये हुक और आई के साइड में सिलाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी इस तरह से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे भी आपका ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चौड़ाई देखनी है। जैसे जब भी हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारी कितनी 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच आती है तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करना पड़ता है, यानी कि 5 इंच। 5 इंच आती है तो आधा इंच ये सिलाई में चला जाता है गले के साइड में और इस साइड में। तो 4.5 इंच हमारी हुक और आई की पट्टी की लेंथ जो होती है वो रहती है कटोरी की साइड की। और यहाँ पे नीचे के साइड में हमारी क्रॉस पट्टी लगती है। तब आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा आया है हमारा आधा इंच, इसमें आपको इस गोलाई में आपको इसके ज्वाइन करना है ताकि इसकी लेंथ जो है वो सेम आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो साइड में हमने बढ़ाया है उसे आपको कट करना है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे अभी क्या हो जाता है, कभी कभी कटोरी ब्लाउज़ में जब हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, कभी कभी चेस्ट पार्ट जो कम रहता है, कभी कभी ये ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आपको क्या एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम कटोरी का जो पार्ट लेते हैं, जब हम टक्स पॉइंट लेते हैं, ये देखिए जब हम सिलाई कपड़े के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे हम लेंगे 3.25 इंच पे, 3.25 इंच पे टक्स पॉइंट आएगा। अभी यहाँ पे ये 1.5 इंच और इस साइड में 1.5 इंच। तो ये टक्स पॉइंट जो है ये इस तरीके से आता है और ये जो है ये इस तरीके से आता है। जब हम यहाँ पे इसको टक्स देते हैं इसका 1.5 इंच का, ये जो टक्स पॉइंट देते हैं, टक्स पॉइंट देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चेक करना है। आपके ब्लाउज़ के ऊपर भी चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए ये आता है हमारा 6.5 इंच। 6.5 इंच आता है। कभी कभी यहाँ पे कटोरी का पार्ट कम होने के कारण ये 6 इंच भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगता है कि हमारे कटोरी पार्ट, ये कटोरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आपको क्या करना है, हल्का सा राउंड शेप में इसको हल्का सा कटिंग करना है। पूरा राउंड शेप में आपको इसे कट करना है। जैसे कभी कभी चेस्ट के हिसाब से तो ये कटोरी का नाप जो है वो निकल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, चेस्ट पार्ट कम होने के कारण ये कटोरी जो है कभी कभी बड़ी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे सिलाई का मार्किंग इस साइड में छोड़ देना है और इस साइड में सिलाई का मार्किंग छोड़ देना है, और उसके बाद आपको कटोरी का जो नाप है वो चेक करना है। चेक करने के बाद आपको देखना है कि हमारा कटोरी जो है वो आधा इंच या 1/4 इंच बढ़ रहा है। तो सिलाई का मार्जिन छोड़ के आपको हल्का सा राउंड
शेप में जब भी हम सिलाई करते हैं तब आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप में कटिंग करनी है। तो ये जो कटोरी का पार्ट होता है, जैसे चेस्ट पार्ट आपका कम होगा तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। कभी भी हम जैसे बड़ी तो नहीं होगी कटोरी, जो ऐसा नहीं होता है कि बढ़ाना पड़ता है, वो कटोरी जो है एकदम परफेक्ट निकलती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी चेस्ट का पार्ट में कभी कभी आता है कि जो चेस्ट बार 32 चेस्ट होता है, 34 चेस्ट होता है, लेकिन चेस्ट पार्ट जो है वो कम रहता है, तो इसमें कटोरी में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है ये इस तरीके से आता है और यहाँ आपको जो क्रॉस पट्टी है वो देखनी है, क्रॉस पट्टी भी कट करनी है और स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपका आर्मोल जो है वो क्रॉस में नापना पड़ता है। तो ये आता है हमारा 7 इंच, आर्मोल 7 इंच आता है। तो इसे आपको इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है और 7.5 इंच पे आपको चौड़ाई लेनी है। ये देखिए 7.5 इंच पे आपको मार्किंग करनी है। 7.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसकी लंबाई आपको देखनी है। लंबाई हमारी बाजू की 4.5 इंच, 4.5 इंच बाजू की लंबाई आती है, तो हमें 5.5-6 इंच लेना है। 6 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे एक सीधी लाइन लगानी है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 इंच लेना है। यहाँ पे भी आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन आता है। यहाँ पे हमारी ये फोल्ड पट्टी आएगी। अभी फोल्ड पट्टी आने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा पेपर जो होता है उसे हमें कट करना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये 3 इंच आता है। इस साइड में भी आपको 1 इंच लेना है और यहाँ आपको 1 इंच पे सीधी लाइन लगानी है। यहाँ पे भी 1 इंच लेना है और दूसरा जो है इस तरह से 1 इंच में आपको मिलाना है। ये पार्ट नहीं, यहाँ पे इस तरह से लेना है और दूसरा जो है ये भी 1 इंच में से निकाल के यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। 1 इंच सीधा कट करना है। इस तरह से। और दूसरा जो है, अभी गोलाई जो है 5.5, यहाँ पे आपका ये 5.5 इंच आता है और इसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ आपको तिरछा कट देना है और यहाँ से आपको ये फ्रंट साइड की जो गोलाई है उसे कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड की गोलाई कट की है और यहाँ हमारी ये फोल्ड पट्टी आएगी और ये स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस पट्टी निकालनी है। क्रॉस पट्टी निकालनी है तो आपको क्या करना है, 4 इंच इस साइड में आपको 4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे आपको कमर का 1/4 और उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 3 इंच रखनी है। क्रॉस पट्टी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा निकालते हैं, जब सिलाई के वक्त आपको बता देते हैं इसमें कैसे एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये क्रॉस पट्टी भी तैयार हो गई है। अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी निकाली है। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है। यहाँ पे ये हमारी कटोरी आएगी और ये क्रॉस पट्टी आती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये पूरा जो पार्ट है, कैसे 32 चेस्ट का पार्ट जो है वो कैसे कट करना है, ये मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप 32 चेस्ट का ब्लाउज जो है वो आप कट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है। तो जो भी इसमें ये कटिंग में जो भी समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाऊंगी। और ये जो पूरा कटिंग मैंने आपको बताया है, इसे आपको क्या करना है, सिर्फ कपड़े के ऊपर रखना है और आपको इसकी कटिंग करनी है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।